हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं अपने प्यारे से बैच टारगेट 100 बैच में। बेटा टारगेट 100 बैच में कंप्लीट साइंस आप फ्री में पढ़ने जा रहे हैं। कंप्लीट पीपीटी, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाले हैं। सारे लेक्चर आपको फ्री मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है बेटा, हिंदी माध्यम के लिए है, जो अभी तक किसी ने यूट्यूब में रिकॉर्ड ही नहीं किया। जिसने रिकॉर्ड किया बेटा प्रॉपर नहीं रिकॉर्ड किया। आप यहाँ पे प्रॉपर लेक्चर देख रहे हैं। अगर आप 10-15 मिनट की वीडियो देखना चाहते हैं तो कहीं और से देखें बेटा। अगर आप प्रॉपर लेक्चर देखना चाहते हैं, क्लासरूम का लेक्चर देखना चाहते हैं, आज हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही हम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं बेटा। तो यहां पर एक क्लासरूम की तरह हम मेंटेन रख रहे हैं चीजों को। अगर आप क्लासरूम में आना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो को समझिए बेटा। आज हमें क्लास 9th के चैप्टर नंबर पहले के लेक्चर देखने हैं बेटा, लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 में आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। बेटा आज का टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि अपने आंख, अपने कान, अपने नाक, अपना मुंह सब खोल के बैठो बेटा, क्योंकि आज का लेक्चर अगर आपने नहीं समझा तो दिक्कतें तो आएंगी बेटा। आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी बेटा। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतनी ज्यादा चीजें हैं इसमें और इतनी ज्यादा समझने वाली चीजें हैं कि हो सकता है कि आपके थोड़ी बहुत आपके साथ प्रॉब्लम जनरेट होने लगे। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एकदम सिंपल लैंग्वेज से आपको चीजें समझाऊं, बढ़िया बढ़िया नोट्स बना के आपको दूं, हर एक चीज को समझाऊं डिटेल में, और जहां प्रयोग करने का काम आए वहां पर प्रयोग करके भी चीजों को समझाऊं। आपको बेटा नाक कान आंख सब खोल के बैठना है और चीज़ों को ध्यान से समझना है और अपनी नोट्स में चीज़ों को लिखना है बेटा। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट ड्रॉप कर देना है। वीडियो कैसा लगे, लेक्चर जैसा भी लगे, आपको एक बार कमेंट के रूप में फीडबैक जरूर देना है। आ जाओ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा, और ये टॉपिक के महत्व को समझते हैं बेटा। इस टॉपिक का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से नहीं समझते तो आप समझ जाइए कि मैंने जो चैप्टर नंबर पहला पढ़ा है जिसका नाम है पदार्थ के हमारे आसपास के पदार्थ, तो बेटा ये हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि यही तो इस चैप्टर का सार है। ये चैप्टर यही तो समझाना चाहता था, ये नहीं समझाना चाहता था कि पदार्थ क्या है। अरे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, उनकी अवस्थाओं में भौतिक परिवर्तन कैसे होता है बेटा, इस चीज को ये चैप्टर समझाना चाहता है। इसको ये डिटेल में समझाना चाहता है बेटा आपको। आ जाओ समझाता हूं, मैं आपको डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करता हूं और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा। बेटा आपने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, पिछले लेक्चर में आपने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और आपने पढ़ा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है बेटा सॉलिड, मतलब ठोस अवस्था। बेटा थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दूंगा, समझ में आएगा तुम लोगों को। दूसरी होती है बेटा लिक्विड। सर ये इंग्लिश मीडियम वालों का बैच है क्या? नहीं बेटा, प्योर हिंदी मीडियम वालों का बैच है। ठोस बोलते हैं सॉलिड को, लिक्विड को द्रव बोलते हैं, और बेटा इसको हम लोग बोलते हैं गैस, गैस को हम लोग गैस बोलते हैं। बेटा हमने 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और तीनों अवस्थाओं को सर आपने अच्छी तरीके से समझाया था। आपने सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, आपने इन चीजों को बेटा डिटेल में हमने आपको सिखाया था। अब इन चीजों के बारे में हम थोड़ा सा सीखने वाले हैं अगले टॉपिक को, और इनमें परिवर्तन को बेटा देखने वाले हैं। किसको? इनमें परिवर्तन को देखने वाले हैं। आ जाओ थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी हमने क्या देखा? 3 अवस्थाएं होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों अवस्थाएं होती हैं तो सबको पता है। बेटा अगर आप बर्फ ले लें, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर आपने पानी को फ्रिज में रख दिया तो वो बर्फ बन जाता है, यानी वो सॉलिड बन जाता है। अगर उसी बर्फ को आपने बाहर निकाल दिया तो वो लिक्विड बन जाता है, यानी द्रव बन जाता है। और अगर उसी द्रव्य को आपने गर्म कर दिया तो वो भाप बन के उड़ जाता है बेटा। यानी इन्हीं चीजों को तो सीखना है। यही तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन है। यही तो बेटा पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन है। मतलब मैं कह रहा हूं कि हाँ सर, ये बात आप तो बिल्कुल एक्यूरेट कह रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि सॉलिड में मैंने आइस ले लिया, सॉलिड में मैंने आइस ले लिया, तो इस आइस से मैं वाटर बना दूंगा, इस आइस से मैं वाटर बना दूंगा, और इस वाटर से फिर से मैं भाप बना दूंगा बेटा।
क्या बना दूंगा, भाप बना दूंगा, मैं स्टीम कर दूंगा। यानी अवस्थाओं में परिवर्तन हो गया। पहले ये आइस कैसा था, पहले ये आइस बेटा सॉलिड था, फिर ये वाटर में यानी लिक्विड में बदल गया, और ये भाप यानी गैस में बदल गया। यानी कुछ इस तरह से परिवर्तन तो चलता है सर। हमने अपने घरों में भी देखा है, चाय बनती है तो भाप बनता है, हम फ्रिज में पानी रख देते हैं तो बर्फ बन जाता है, ये तो हमने घर में देखा है सर। तो बेटा इनके नाम होते हैं, बेटा इनके क्या होते हैं, नाम होते हैं। जब आप बर्फ से वाटर बना दें, यानी आप क्या कर रहे हैं बेटा, बर्फ को पिघाल रहे हैं, बर्फ गल रही है बेटा, तो इसको कह देते हैं, इसको कह देते हैं बेटा गलनांक, गलनांक बोल देते हैं बेटा। यानी इसको मैं बोलता हूं मेल्टिंग, क्या बोलता हूं, मेल्टिंग। और ये मेल्टिंग प्रोसेस नंबर 1 थी। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, गलनांक का मतलब क्या होता है, गलनांक का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में बदल जाना, ठोस से द्रव में बदल जाना, क्या है, गलनांक है। और वही जब वाटर किसमें, भाप में बदल जाए, तो बेटा इसको हम बोलते हैं क्वथनांक, क्वथनांक। बेटा इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। बेटा इंग्लिश के नाम भी आपको लिखवा देता हूं साथ साथ में। इसको मैं बोलता हूं मेल्टिंग, इसको मैं बोलता हूं मेल्टिंग। मेल्ट हो रहा है। सब लोग बोलते हैं कि अरे बर्फ को रख दो, अरे आइसक्रीम को जल्दी खा रहे हो, नहीं मेल्ट हो जाएगी, गल जाएगी आइसक्रीम। आइसक्रीम खाते समय जल्दी जल्दी खाते हो ना, अरे तुरंत तुरंत खाते हो कि नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा वो गल सकती है, क्योंकि उसका गलनांक पॉइंट आ जाएगा, वो गलने लगेगी बेटा। और उसी तरह जब हम दूध उबाल रहे होते हैं तो हम कहते हैं ज्यादा मत उबाल देना, नहीं तो सब भाप बन के उड़ जाएगा बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं उबालने को बॉयल कर देना। क्या बोलते हैं बेटा, बॉयल कर देना, यानी बॉइलिंग बोलेंगे। हम कभी कभी अंग्रेजी झाड़ते हैं कि जाओ मेरा दूध बॉयल कर लाओ, जब पानी थोड़ा सा बॉयल कर दो, मुझे पीना है। बेटा कभी कभी इंग्लिश झाड़ते हो कि नहीं झाड़ते, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो झाड़ते ही हैं, हिंदी मीडियम वाले बहुत तगड़ी इंग्लिश बोलते हैं, मैं भी बहुत तगड़ी बोल लेता हूं बेटा। तो ये क्या है, गलनांक, और ये क्या है, क्वथनांक। मैंने तुम्हें बेटा 2 चीजें क्लियर की, एक तो गलनांक क्या है, दूसरा क्वथनांक क्या है। रिपीट करो, गलनांक बेटा क्या है, सॉलिड से लिक्विड का बनना, और क्वथनांक बेटा क्या है, लिक्विड से गैस का बनना, क्वथनांक है। 2 चीजें समझ में आ गई, हाँ सर दोनों चीजें बढ़िया समझ में आ गई सर, मजा आ गई दोनों चीजों में। अब बेटा अगर इस भाप को तुम वाटर में दोबारा चेंज करना चाहो, अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप, इस भाप को कैसे हम लोग, कोई भाप को कैसे वाटर में चेंज करते हैं। बेटा एक बात बताओ, यहां से पानी पूरा वाष्पोत्सर्जित हो जाता है आसमान में, और आसमान में बादलों में जाकर ये फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है बेटा, और वही लिक्विड से क्या होती है, बरसात होती है। अरे वहीं से ना बरसात होती है सर, इसका कोई प्रयोग कर सकते हैं क्या घर में, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। जब तुम चाय बना रहे होगे या सब्जी बना रहे होगे, तुम देखते हो कि तुम लोग एक क्या करते हो कि एक थाली ढक देते हो ऊपर से, और जब तुम थाली हटाते हो तो तुम देखते हो कि थाली के ऊपर लिक्विड आ गया है बेटा, थाली के ऊपर क्या आ गया है, लिक्विड आ गया है। दरअसल होता क्या है, जब गैस थाली से टकराती है तो थाली का ऊपर वाला पोर्शन बेटा तो वातावरण के संपर्क में यानी ठंडा होगा, और नीचे वाला तो गर्म होगा। तो बेटा जब ठंडे से गर्म मिल जाता है ना, तो बन जाता है क्या, बन जाता है बेटा पानी। तो यानी भाप को अगर तुम्हें पानी में बदलना है तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले तुम्हें कूलिंग देनी पड़ेगी। कूलिंग का मतलब तुम्हें ठंडा करना पड़ेगा। अगर तुम इस भाप को ठंडा कर दो तो ये अपने आप किस में बदल जाएगा, अपने आप बेटा पानी में बदल जाएगा बेटा। इसमें बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा, कूलिंग करना पड़ेगा बेटा। इस प्रोसेस को 3 नंबर वाली प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें मैं बता रहा हूं भाप कैसे वाटर में बदल जाएगा। सभी की डिफिनेशन लिखवाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, अभी जो समझा रहा हूं उनको समझो आगे। तो बेटा 3 नंबर प्रोसेस में भाप से अगर तुम्हें फिर से लिक्विड बनाना है यानी फिर से वाटर बनाना है तो तुम्हें कूलिंग देनी पड़ेगी। और बेटा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं संघनन। संघनन, इस संघनन को इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। आगे इंग्लिश नेम भी लिख दूंगा, ओके अभी जगह कम बच रही है नीचे, ठीक है। तो बेटा इस प्रोसेस को 3 नंबर वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, यानी बेटा संघनन बोलते हैं। अब तुमने भाप से फिर से क्या बना दिया, वाटर। और अगर इस वाटर से बेटा, अगर इस वाटर से फिर से तुम क्या बनाना चाहते हो,
आइस बनाना चाहते हो, यानी फिर से तुम क्या बनाना चाहते हो बेटा, बर्फ बनाना चाहते हो, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी तुमने कूलिंग ली थी, फिर तुम्हें कूलिंग देना पड़ेगा, और इस बार कूलिंग से काम नहीं चलेगा बेटा, इस बार तुम्हें फ्रीजिंग देना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा। और जैसे तुम फ्रिज में रखोगे तो प्रोसेस नंबर 4 संपन्न हो जाएगी, जिसका नाम है बेटा हिमांक। क्या नाम है बेटा, इसका नाम है बेटा हिमांक। और हिमांक का मतलब होता है वाटर को फ्रिज में रख देना, फ्रीजिंग दे देना, जिसके कारण वाटर जम जाएगा, और जम करके अब क्या बना लेगा बेटा, जमकर बना लेगा आइस। क्या बना लेगा, आइस बना लेगा। एक बार मैं सारी चीजों को फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा मैंने सॉलिड से लिक्विड बना दिया, मैंने बर्फ को गला दिया, तो मैंने कहा ये इसका गलनांक है। मैंने क्या कहा बेटा, ये इसका गलनांक है। जब मैंने इसी गलनांक को, जब मैं गलाया था तो मुझे पानी मिला था, जब मैंने इसी पानी को भाप दे दिया बेटा, मैंने हीट कर दिया। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझो बेटा, यहां पर जब मैं जा रहा हूं, यहां पर जब मैं जा रहा हूं, तो ऊपर वाली सारी प्रोसेस में मैं हीट दे रहा हूं बेटा। क्या दे रहा हूं, यहां पर भी मैं हीट दूंगा और यहां पर भी मैं हीट दूंगा, दोनों में मुझे हीट देनी पड़ेगी। ऊपर की दोनों प्रोसेस में हीट देनी पड़ेगी, नीचे की दोनों प्रोसेस में मुझे कूलिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा, कूलिंग करनी पड़ेगी, तभी प्रोसेस चेंज होंगी। ध्यान से समझो, सॉलिड से लिक्विड बनाया मैंने, तब मैंने इसको कहा कि बेटा ये गलनांक है, और इसके लिए मुझे हीट देनी पड़ी, मुझे उस बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालना पड़ा। जब हीट मिली तो बर्फ पिघल गया, पिघल के बना बेटा क्या, पिघल के बना बेटा वाटर, और इसी वाटर को मैंने कहा लिक्विड, और ये लिक्विड की पूरी प्रोसेस जो कहलाई सॉलिड से लिक्विड बनने की, ये बेटा कहलाई गलनांक। क्या कहलाई, गलनांक। इसी पानी को जब मैंने हीट कर दिया तो बेटा ये वाष्प बन गया, इस प्रक्रिया को मैंने कहा क्वथनांक। क्या कहा बेटा, क्वथनांक। और इसी वाष्प को, इसी भाप को जब मैंने कूल कर दिया तो इस प्रोसेस को मैंने संघनन कहा, और कूल करने के बाद फिर मैंने क्या बना दिया, वाटर बना दिया, और इस वाटर को मैंने फ्रिज में रख दिया बेटा, इस प्रोसेस को मैंने हिमांक कहा, और फिर से मेरा वाटर बन गया क्या, आइस बन गया। क्या बन गया बेटा, आइस बन गया। इस पूरी प्रोसेस को डिटेल में आप लिखेंगे, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है साफ सुथरा अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें इसका, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, सारी चीजें मैंने समझा दी। अब मैं आपको रीडिंग करवा देता हूं बेटा, एक बार मैं आपको रीडिंग करवाने के बाद पढ़वा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए सारी चीजें। आ जाओ बेटा रीड कर लेते हैं, आ जाओ एक बार रीड करेंगे, एक बार चीजों को समझेंगे और चीजों को रीड करेंगे। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा, सबसे पहला पॉइंट था बेटा गलनांक। क्या था बेटा, गलनांक था। आपने गलनांक में बेटा क्या सीखा था, सर आपने गलनांक में बताया था कि जब हम बर्फ को गला देंगे, जब हम बर्फ को गला देंगे तो पानी में बदल जाएगा, इसी प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। तो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर। सर ये लाइन क्यों लिखा आपने, बेटा देखो वायुमंडलीय दाब तो होना चाहिए क्योंकि सब जगह का अलग अलग होता है। पहाड़ों में चढ़ जाओगे तो दाब घटता है बढ़ता है, नीचे जाओगे उसमें भी घटेगा बढ़ेगा, तो दिक्कतें होने लगेंगी। तो पहले तुम्हें वायुमंडलीय दाब को फिक्स रखना पड़ेगा। तो एक वायुमंडलीय दाब फिक्स होता है, जैसे हम अपने नॉर्मल तरीके से रूम में रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो वायुमंडलीय दाब फिक्स रहता है, इसको हम एक मान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो जब हम वायुमंडलीय दाब, एक निश्चित वायुमंडलीय दाब हम लेते हैं, और जिस ताप पर क्या हो जाता है, ठोस पिघल कर द्रव्य बन जाए बेटा, ठोस पिघल कर क्या बन जाए, द्रव्य बन जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा गलनांक बिंदु, और यह प्रक्रिया कहलाती है गलनांक। सर ये गलनांक बिंदु का मतलब क्या है, नहीं समझ में आया बेटा, आओ समझाता हूं, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो तुमने फ्रिज से क्या निकाला, बर्फ, और जैसे ही तुमने फ्रिज से बाहर बर्फ निकाला, क्या तुरंत बर्फ पिघल के पानी बन गई क्या, नहीं बेटा। तो प्रोसेस तो तभी स्टार्ट हो गई थी जैसे तुमने बर्फ निकाला था, लेकिन अब बर्फ जब पिघलना स्टार्ट कर देगा, तो जिस क्षण वो पिघलना स्टार्ट करेगा बेटा, वही उसका क्षण, जो क्षण है वही क्या है बेटा, गलनांक बिंदु है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बेटा क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं वह क्षण जब क्या हो, ठोस पिघलने लगे। एग्जाम्पल समझो बेटा, जैसे ही तुमने बर्फ फ्रिज से निकाला,
क्या वो तुरंत पिघलेगी क्या? नहीं पिघलेगी भैया, उसको थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जैसे ही तुमने निकाला, प्रक्रिया तो तुरंत स्टार्ट हो गई थी, गलनांक वाली प्रक्रिया तो स्टार्ट हो गई थी, इसलिए इस प्रक्रिया को गलनांक बोलेंगे। लेकिन जब वो पिघलने लगेगा तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? गलनांक बिंदु कहलाएगा। और गलनांक में तुमने क्या सीखा बेटा? गलनांक में तुमने सीखा कि इसमें जो सॉलिड रहता है, इसमें जो सॉलिड रहता है ये बेटा चेंज हो जाता है किसमें? ये चेंज हो जाता है बेटा लिक्विड में। किसमें चेंज हो जाता है? लिक्विड में। और बेटा इसमें तुम लिखोगे क्या? एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखोगे? तुम लिखोगे जैसे बर्फ से पानी का बनना। क्या लिखोगे बेटा? यहां पर मैं एग्जाम्पल ऊपर लिखवा दे रहा हूं बेटा। एग्जाम्पल में तुम लिख लेना जैसे बर्फ से पानी का बनना। बेटा क्या लिखोगे? जैसे बर्फ से पानी का बनना। ये रही गलनांक वाली बात। इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। इसको बेटा लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे क्वथनांक में। सर क्वथनांक में आपने क्या बताया था? बेटा क्वथनांक में मैंने बताया था कि क्वथनांक बेटा वो पॉइंट है, सॉरी मैंने क्वथनांक में बताया था, एक बार इसको सही होने दो, 1 मिनट दे दो बेटा मुझे, तो सही कर लूं। ओके ठीक है। तो आपने क्या बताया था क्वथनांक में? कि जब पानी किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए। यानी जब तुम पानी को उबाल दो, जब तुम पानी को उबाल दोगे बेटा, इसमें मैंने बताया था जो आपका वाटर है, जो आपका वाटर है बेटा, वो किस में चेंज होने वाला है? वो चेंज होने वाला है भाप में। किसमें चेंज होने वाला है बेटा? भाप में। और ये बेटा भाप को मैंने क्या कहा था? इस भाप को मैंने गैस कहा था बेटा। इस भाप को मैंने गैस कहा था। वाटर को मैंने क्या कहा था? लिक्विड कहा था। यानी बेटा जब लिक्विड से गैस में चीजें चेंज हो जाएं, जब लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा हो तो क्वथनांक कहलाएगा। क्वथनांक बिंदु बेटा अलग चीज है, क्वथनांक बिंदु अलग चीज है और क्वथनांक अलग चीज है। क्वथनांक प्रोसेस है, बिंदु वह पॉइंट है जब जब भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। आ जाओ एग्जांपल समझते हैं। तुमने एक भगोने में पानी लिया, तुमने गैस में चढ़ा दिया। गैस में चढ़ाते उबलने लगेगा वो? अरे बेटा गैस में चढ़ाते कैसे उबल जाएगा? गैस में चढ़ाते ही बेटा नहीं उबलेगा, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। जब उसका टेम्परेचर जब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो तुमने एक भगोना लिया बेटा, इसको गैस में चढ़ा दिया बेटा, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तभी जाकर ये क्या होगा? तभी जाकर ये उबलेगा, तभी जाकर ये भाप बनेगा। और 100 होने में समय लगेगा बेटा। तो जब ये भाप बनेगा, जब ये भाप बनने लगेगा बेटा, तो उस बिंदु को क्वथनांक बिंदु कहते हैं। लेकिन जैसे ही तुमने इसको आग में चढ़ाया था, प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट हो गई थी, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर जिस ताप पर कोई द्रव्य उबलने लगे वह उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है और यह प्रक्रिया बेटा क्वथनांक कहलाती है। जिस ताप में बेटा, एक बात बताओ, वाटर का क्वथनांक बिंदु क्या है? वाटर का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। लिख लेना इसको बेटा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो बेटा इसको जरूर मेंशन कर लेना कि बेटा क्वथनांक पॉइंट, यानी मैं कहूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बेटा कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मेंशन कर लीजिएगा बेटा इसको। पानी कब उबलता है? जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक हमने समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे बेटा गलनांक। क्या समझेंगे? अब हम गलनांक तो हमने समझ लिया। अच्छा, गलनांक में एक पॉइंट आपने नहीं लिखा बेटा। गलनांक में एक पॉइंट और लिख लें। एक पॉइंट मुझे भूल गया था, एक पॉइंट जरूर लिख लें, टेम्परेचर वाला। बेटा ये बताओ, बर्फ कब गलता है? बर्फ कब गलता है? सर बर्फ 0 से ऊपर में गलने लगता है। नहीं बेटा, जो बर्फ का, यहां पर लिख देना बेटा, जो आइस होता है, जो आइस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक बिंदु। उसका गलनांक बिंदु बेटा कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। अरे सर ये कैसे हो सकता है?
बर्फ तो जीरो में जम जाता है बेटा, बर्फ जीरो में जमता भी है, बर्फ जीरो में पिघलता भी है। नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक अवस्थाएं दो सेम टेम्परेचर पर अलग अलग नहीं हो सकती बेटा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, आगे आने वाले समय में मैं बताऊंगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बर्फ का, तो बेटा तुम 0 डिग्री सेल्सियस ही बताना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। ध्यान देना, बर्फ पिघलता भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, जमता भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। लेकिन क्यों? क्वेश्चन लिखो, बर्फ पिघलता भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, जमता भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन क्यों? खोजो इसको, खोज करो, यूट्यूब में खोज डालो, कहीं पर खोजो, इसका आंसर लाके दो मुझे। और जिस बच्चे को पता हो वो कमेंट करे, जिस बच्चे को पता हो वो कमेंट करे। जो कमेंट करेगा इसका आंसर, उसका नाम मैं जरूर आगे आने वाली कक्षाओं में मेंशन करूंगा बेटा। आने वाली कक्षाओं में उसका नाम जरूर मेंशन करूंगा, जो भी इसका रीजन बताएगा बेटा, जो भी रीजन बताएगा। और रीजन मैं बताऊंगा आने वाली कक्षाओं में, अभी मुझे रीजन नहीं बताना, अभी मैंने केवल पॉइंट लिखा दिया है बेटा। इस पॉइंट को आप लिख लें, अब मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने गलनांक पढ़ा दिया, मैंने क्वथनांक पढ़ा दिया, अब मुझे संघनन पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है बेटा? अब मुझे संघनन पढ़ाना है। संघनन क्या था बेटा? मैंने क्या कहा था? जब गैस लिक्विड में बदल जाए। संघनन की प्रक्रिया में बेटा मैंने आपको बताया था कि जब आपकी जो गैस रहेगी, जो आपकी गैस है, जब वो किस में बदल जाए बेटा? जब वो गैस आपकी फिर से लिक्विड में बदल जाए, यानी फिर से जो आपका गैस है वो फिर से पानी में बदल गया, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बेटा गैस जो होता है, गैस किसमें बदल जाता है? गैस फिर से लिक्विड में बदल जाता है। यहां पर जो डिफिनेशन लिखी हुई है इसमें लिखा है संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक गैस अपने कणों की ऊर्जा में कमी के कारण वापस से तरल में बदल जाता है। बेटा बहुत अच्छी सी डिफिनेशन लिखी है, बहुत प्यारी सी डिफिनेशन लिखी है। जरूर आप अपनी अपनी किताबों में लिख लेंगे, अपनी अपनी नोट्स में लिख लेंगे। किताबों में छाप लेना, लाइन काट के छाप दी है, ऐसा नहीं करना है आपको बेटा। संघनन में होता क्या है? संघनन में बेटा जो आपकी भाप बनी थी, संघनन में बेटा जो आपकी भाप बनी थी, जो आपका क्या बना था बेटा? फिर से लिखे दे रहा हूं, जो आपका भाप बन के तैयार हुआ था, अब ये भाप दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा? दोबारा से फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा बेटा। इसी प्रोसेस को तो संघनन कहते हैं, इसी प्रोसेस को तो बेटा संघनन कहते हैं। शुरुआत में भी मैंने डिटेल में समझाया, अभी मैं परिभाषाएं लिखवा रहा हूं आपको, तो आई होप ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि संघनन क्या है बेटा। अब बेटा हिमांक पढ़ लेते हैं। हिमांक क्या है? हिमांक वह है बेटा, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो हिमांक क्या था? जब आप पानी को लेते थे, फ्रिज में रख देते थे तो बर्फ में जम जाता था, तो इसी को आपने हिमांक कहा बेटा। तो यहां पर यही तो लिखा है कि एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर, यह लाइन तो आपने सब जगह मेंशन की है और आपको करना भी है, जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है, कोई द्रव ठोस में बदल जाता है, वह बिंदु क्या कहलाता है? हिमांक बिंदु। और यह प्रक्रिया बेटा क्या कहलाती है? हिमांक कहलाती है। एग्जाम्पल लिखना है अगर तो वाटर से बेटा, एग्जाम्पल लिखना है तो वाटर से आइस का बनना, वाटर से आइस का बनना हिमांक का उदाहरण है। हिमांक को बेटा इंग्लिश में फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीजिंग बोलते हैं। अगर फ्रिज में डाल दोगे पानी को तो वो तो बर्फ बनेगा ही बनेगा बेटा। समझ में आ गया क्या? हाँ सर, हिमांक भी समझ में आ गया। अब बेटा मैं जो समझाने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं आपको बताने वाला हूं ऊर्ध्वपातन के बारे में, सब्लिमेशन के बारे में। बेटा अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक बेटा आपने जो सीखा वो ये सीखा कि कोई भी सॉलिड है वो या तो लिक्विड में बदलेगा, फिर ये लिक्विड या तो गैस में बदल जाएगा। ये जो आपने सीखा पहले रिपीट कर देता हूं, ये गैस में बदल जाएगा, या तो फिर से ये गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में, और ये लिक्विड फिर से चेंज हो जाएगा किस में? सॉलिड में। एक प्रोसेस हो गई, दूसरी प्रोसेस हो गई,
तीसरी प्रोसेस हो गई, चौथी प्रोसेस हो गई, यहां तक की चीजें आपने पढ़ दी। चारों प्रोसेस के नाम बेटा मैंने बता दिया। आपका होमवर्क क्या है बेटा, आपका आज का होमवर्क बेटा जो है वो ये है कि इस क्वेश्चन को लिख लें, और इस क्वेश्चन में जहां पर मैंने 1 2 3 4 लिखा है बेटा, वहां पर आप नाम लिख कर लाएंगे। क्या लाएंगे? नाम लिख कर बेटा लाएंगे। अब बेटा मैं अगली प्रोसेस आपको बताता हूं। अगली प्रोसेस एक रह गई है बेटा, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो बिना सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुए इस फेज में जाते ही नहीं हैं, डायरेक्ट सॉलिड से चेंज हो जाते हैं बेटा। किस में? सॉलिड से चेंज हो जाते हैं गैस में। बेटा किस में चेंज हो जाते हैं? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। और डायरेक्ट गैस से किस में चेंज हो जाते हैं बेटा? डायरेक्ट गैस से किस में चेंज हो जाते हैं? ये डायरेक्ट गैस से चेंज हो जाते हैं सॉलिड में। बेटा यह स्वतः होता है, यह स्वतः होता है, यानी जब आप सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हैं तो यह स्वतः होने वाली प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इसको बेटा करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है। तो बेटा जब कोई भी चीज डायरेक्ट सॉलिड से बेटा, जब कोई डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए, बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो, पहले उसको बीच में जाना ही पड़ेगा लिक्विड में, फिर वो गैस में होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर बेटा लिक्विड का कोई खेल नहीं है, डायरेक्ट कोई भी सॉलिड है वो चेंज हो रहा है किस में बेटा? वो चेंज हो रहा है डायरेक्ट गैस में। इसी प्रक्रिया को बेटा ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जब कोई भी ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो इसको बेटा हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल की बात करते हैं, कपूर, इसकी कपूर की, आ जाओ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा कपूर। बेटा कपूर कभी भी बेटा कपूर लिक्विड में चेंज नहीं होता। कपूर को जलाओ तुम, जलने के बाद डायरेक्ट वो गैस बन के उड़ जाता है। कपूर को जलाओगे तो डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाएगा, कभी भी वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। बेटा एक एग्जाम्पल है ड्राई आइस का। ड्राई आइस, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूं। बेटा ड्राई आइस का एग्जाम्पल है, ड्राई आइस एक ऐसा बर्फ है, इसको बोलते हैं सूखा बर्फ। कभी बर्फ सूखा होता है क्या? अरे बर्फ को हाथ में लोगे बेटा तो हाथ तो गीला हो जाएगा। लेकिन ड्राई आइस ऐसी कमाल की चीज है कि अगर उसको तुम्हारे मैं जेब में डाल दूं तो बिना तुम्हारा जेब गीला हुए पूरा का पूरा बर्फ हवा बन के उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? सर ये लिक्विड क्यों नहीं बना? अरे बर्फ है तो लिक्विड बनना चाहिए था, वाटर बनना चाहिए था, फिर वाटर को गर्म करते तब जाके गैस बनती। यहां पे तो डायरेक्ट बर्फ है और बर्फ बेटा उड़ जा रहा है। कभी आपने शादी ब्याह में देखा होगा या आपने मूवी में देखा होगा, स्वर्ग बना देते हैं, बादल उड़ रहे हैं। तो बेटा जो बादल बनाए जाते हैं, बादल इसी ड्राई आइस से बनाए जाते हैं, क्योंकि इस ड्राई आइस में व्हाइट कलर का भाप बनता है, जिससे लगता है बादल ही बादल आ गए हैं। बेटा ड्राई आइस मार्केट में उपलब्ध होती है, मेरे पास होगी तो शॉर्ट वीडियो में बना के इसका जरूर डाल दूंगा इन फ्यूचर में। अभी के लिए चीजों को समझो कि ड्राई आइस मैं कैसे बनाता हूं। आ जाओ मैं ड्राई आइस कैसे बनाता हूं समझा देता हूं। बेटा ड्राई आइस बनाने के लिए तुम्हें कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी। क्या सर घर में बना सकते हैं क्या? बेटा घर में बनाना पॉसिबल नहीं है। बनाना पॉसिबल होता तो बना के अभी दिखा चुका होता मैं आपको। जो भी चीजें पॉसिबल है वो तो लाइव प्रैक्टिकल करवा ही देता हूं। बेटा होगा क्या, देखो समझो। अगर ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं सब्लिमेशन की, तो बेटा सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड से किस में चीजें चेंज हो जाती हैं? डायरेक्ट गैस में चीजें चेंज हो जाती हैं। मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं कि बेटा ये ड्राई आइस जो होता है, ड्राई आइस बनता कैसे है। कोई बना सके तो जरूर बना ले भैया, मना नहीं है कि ड्राई आइस बनता कैसे है। बेटा देखो ड्राई आइस अगर तुम्हें बनाना है तो कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि भरी पड़ी हुई है। एक बेटा कंटेनर ले लो, यहां से मैं प्रोसेस पूरी बता रहा हूं, ठीक है। एक कंटेनर ले लेना है, इस कंटेनर में हमें कार्बन डाइऑक्साइड को भर लेना है। मैं कह रहा हूं ये मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के, मैंने इन मॉलिक्यूल्स को भर लिया यहां पर एक कंटेनर में। अब क्योंकि ये गैस है तो कंटेनर बंद तो करना ही पड़ेगा। ये मैंने CO2 का क्या ले लिया है बेटा? CO2 का कंटेनर ले लिया है, इसमें CO2 भरी हुई है। ये स्टेप नंबर पहला है। ड्राई आइस कैसे बनाते हैं और क्यों ये लिक्विड में चेंज नहीं होता, इसका आंसर आपको मिल जाएगा।
कई बार पूछा भी जाता है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आ जाओ देखते हैं। सॉरी बेटा, गले में हिचकिच हो रही है। आ जाओ, अब क्या करेंगे बेटा, अब वही कंटेनर तो लिए रहेंगे। अब कंटेनर में बेटा ऊपर से क्या लगाएंगे, प्रेशर। क्या लगाएंगे, ऊपर से इसको प्रेशराइज्ड करेंगे बेटा। ऊपर से इसको क्या लगाएंगे बेटा, इसमें प्रेशर लगाएंगे। तो जब ऊपर से प्रेशर लगाएंगे किसकी तरफ, नीचे की तरफ जब बेटा प्रेशर लगाएंगे तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं किसके, जितने भी मॉलिक्यूल हैं CO2 के बेटा, वो इस प्रेशर के कारण अब वो नीचे बैठने लगेंगे। जबरदस्ती वो कहां पर बैठने लगेंगे बेटा, वो नीचे बैठने लगेंगे। और ये जब बैठ जाएंगे नीचे तो इतने पास पास में आ जाएंगे कि अभी तक तो बेटा ये गैस था, अभी तक तो नो डाउट कि ये गैस था। लेकिन क्यों गैस था, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी होती है कण दूर दूर होते हैं। तो बेटा इसके कण हमने जबरदस्ती दाब लगाकर, इसके कण हमने जबरदस्ती दाब लगाकर कणों के अवकाश को कम कर दिया। कणों के अवकाश को हमने कम कर दिया, अवकाश को बेटा हमने घटा दिया, कम कर दिया। कणों का अवकाश जैसे ही बेटा कम हुआ, कणों का आकाश जैसे ही कम हुआ तो बेटा ये बिहेव करने लगा द्रव की तरह। द्रव की तरह, द्रव है नहीं, झूठा द्रव्य है, द्रव की तरह बिहेव कर रहा है, द्रव्य है नहीं। अब मैं इसको ले जाके क्या करूंगा, अब मैं बेटा इसको ले जाके फ्रीजिंग पॉइंट दे दूंगा, इसको मैं बेटा जमा दूंगा। तो जमा देने के बाद मुझे मिलेगी बर्फ, आइस। लेकिन बेटा ध्यान से मुझे चीजों को बताओ कि क्या यहां पर कहीं मैंने पानी का यूज किया है क्या, नहीं। मैंने एक गैस ली थी, उस गैस को मैंने जमा दिया था, तो जब मैंने पानी लिया नहीं तो जो मुझे बर्फ मिलेगा बेटा, ये तो गैस वाला बर्फ है। जब ये पिघलेगा तो ये गैस में पिघलेगा। भाई तुम जब आइस बना रहे होते हो तब तुम क्या करते हो, तुम पानी लेते हो, पानी को फ्रिज में रख देते हो, आइस बन जाता है, बाहर निकालते हो फिर से पानी बन जाता है। बेटा इन केस में यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो आइस बन रहा है ना, ये बेटा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है। ये जो बेटा आइस बन रहा है, यानी यहां पर सबसे पहली चीज कि ये जो ड्राई आइस होता है ये बनता किससे है, ये बेटा लिक्विड से नहीं बनता, ये बेटा गैस से बनता है। और कौन से गैस से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। ध्यान देना इस बात का, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ड्राई आइस कैसे बनता है। बेटा ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। जब गैस से तुम कोई बर्फ बना रहे हो तो लिक्विड में कैसे चेंज हो जाएगी, तुम कैसे कह रहे हो कि लिक्विड में चेंज होगी, नहीं चेंज होगी बेटा, लिक्विड में नहीं चेंज होगी। तो इसीलिए लिक्विड में चेंज नहीं होती। तो अब समझ में आया कि ड्राई आइस कैसे बनती है और क्यों लिक्विड में नहीं चेंज होती। अगर नहीं समझ में आया टॉपिक तुम्हारा नहीं है, मेरा काम समझाना था। दोबारा रिपीट करो चीजों को, दोबारा वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। आ जाओ सब्लिमेशन की डिफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। नहीं तो वीडियो आपका जो लेक्चर खींच रहा है सब्लिमेशन का, क्या देख लेते हैं एक बार लास्ट में हम लोग इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं बेटा। सब्लिमेशन क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि वो गैस से बने होते हैं। क्यों, क्योंकि वो गैस से बने होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। और सब्लिमेशन की एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिख दिए हैं। सब्लिमेशन की एग्जाम्पल बेटा यहां पर लिख दिए हैं। सभी एग्जाम्पल बच्चों को रटे होना चाहिए, सभी एग्जाम्पल बच्चों को रटे होना चाहिए। आ जाओ बेटा, कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने लिखे, अमोनियम क्लोराइड, कपूर लिखा मैंने, आयोडीन लिखा, नेप्थलीन लिखा, शुष्क बर्फ लिखा। शुष्क बर्फ को ही मैंने क्या कहा था, ड्राई आइस कहा था बेटा। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, ये सभी एग्जाम्पल बेटा सब्लिमेशन के हैं, ऊर्ध्वपातन के हैं। ऊर्ध्वपातन की डिफिनेशन बता दी, एग्जाम्पल बता दिए, ड्राई आइस कैसे बनता है ये बता दिया, रीजन बता दिया कि क्यों लिक्विड में नहीं चेंज हो रहे हैं, क्योंकि लिक्विड से बने ही नहीं है, रीजन बता दिया बेटा। डिटेल में हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, सारी चीजें मजा दे रही होंगी और बढ़िया से नोट्स भी आपको आपकी जो बन के तैयार हो रही होंगी। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा या अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रियाएं क्या है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, वहां पर बहुत कुछ सीखेंगे आप कि कैसे घड़े का पानी ठंडा होता है, कैसे पसीना हमें ठंडा लगता है, क्यों सैनिटाइजर हाथ में ठंडा होता है। बेटा सारे आंसर वहां पे मिल जाएंगे। तो ये छोटे छोटे आंसर, लॉजिकल आंसर बेटा सब कुछ आगे की कक्षाओं में मिलने वाला है। और आपका जो एक आंसर था, एक क्वेश्चन था सॉरी, जो मैंने आपको पूछा कि आखिर क्यों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस, क्यों मतलब बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस है। पहले तो आप खोजेंगे और खोज के आके लिखेंगे, और सपोज दैट अगर नहीं भी लिखते हैं या नहीं भी बता पाते हैं तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियो में। ओके बेटा, तो आई होप यहां तक पढ़ने में मजा आई होगी, आनंद आया होगा। एक बार कमेंट जरूर करेंगे, फीडबैक जरूर देंगे, मुझे मोटिवेट जरूर करेंगे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय बाय।